नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज इस शो की शुरुआत में मैं दो नेताओं की तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। एक है अकबरुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के सो कॉल्ड या फिर सेल्फ डिक्लेयर्ड मसीहा है, नेता है, और दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, जिनकी तीन पीढ़ी जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुकी है, यानी काबिज रही। जब देश में डर का माहौल या फिर डरी हुई कौम वाला नैरेटिव सेट करने का एजेंडा चलता है, तो ये दोनों बिना देर किए मैदान में कूद पड़ते हैं। लेकिन आज यही अकबरुद्दीन ओवैसी एक पुलिस इंस्पेक्टर को स्टेज से हड़काते हुए, धमकाते हुए कह रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके। और तो और पुलिस वाले पर अपनी धौंस दिखाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी यानी छोटे ओवैसी ने यह भी कहा कि एक इशारा अगर मैंने कर दिया तो तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा। पुलिस वाले ने सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करके यह बताने का प्रयास किया था कि भाषण देने का समय खत्म हो रहा है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जिस पर छोटे ओवैसी तैश में आ गए। और दूसरी तरफ है उमर अब्दुल्ला, जो मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का एक नया एजेंडा चला रहे हैं। कहानी पुरानी है, लेकिन योगी सरकार कानून के तहत अवैध हलाल सर्टिफिकेट बांटने वालों पर शिकंजा कस रही है। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए व्यूअर्स, ये दोनों घटनाएं सिर्फ छोटी सी एक बानगी भर है, क्योंकि आज मैंने डर की दुकान चलाने वालों पर आंखें खोलने वाला विश्लेषण तैयार किया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और तय करें कि ये लोग डरे हुए हैं या डरा रहे हैं। ये क्या नैरेटिव सिर्फ चलाया जा रहा है या बनाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चर्चा। चुनाव में धमकाएंगे और अगर जीते तो क्या कर जाएंगे? आज का आर पार इसी पर भी। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं। सबका अपना अपना एजेंडा, लेकिन उसे पूरा करने का सबका एक जैसा फंडा। मजहब के नाम पर कभी भड़काओ तो कभी उकसाओ और फायदा उठाओ। ये दो तस्वीरें इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। उमर अब्दुल्ला और अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कहा, आप सबसे पहले ये सुन लीजिए। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। आज यूपी हुकूमत के तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा मुसलमानों पे आज सियासी तौर और कानूनी तौर ये वार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के घर पर हलाल के नाम पर छापे डलवा रही है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि भीड़ उनके एक इशारे के इंतजार में है। तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। बीजेपी की बी टीम है, इनकी बातों की वजह से वोट बैंक बनता है, इनकी बातों की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, इसलिए जानबूझकर इनके बयान को हवा दी जा रही है। ओवैसी साहब और उनके भाई, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करती है। बीजेपी की सरकारें हैं, वहां जाते हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है,
वो जो जबान चाहे वो बोल सकते हैं, उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाकर एक बार फिर सांप्रदायिकता का खेल खेला जाने लगा है। लेकिन क्या ये फंडा इस बार भी काम करेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में धमकाएंगे और जीते तो